नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर के एमसीक्यू आधारित प्रश्नों में हम लगभग 300 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये सारे के सारे पीछे की 6 क्लासों में हम इन पर चर्चा कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में हम अगले प्रश्न पर चर्चा करना चाहेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है? निर्गम युक्ति है या निर्गत युक्ति है? तो प्रिंटर क्या है कि निर्गत युक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज लोकप्रिय जाने जाते हैं, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से अस्थायी मेमोरी है, तो अस्थायी मेमोरी क्या है? रैम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ट्रांजिस्टर पर आधारित कंप्यूटर की श्रेणी है, ट्रांजिस्टर पर आधारित कंप्यूटर की श्रेणी है। तो ट्रांजिस्टर है वो क्या है? दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर है वो क्या है? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। अगला प्रश्न देखिए, डिजिटल कंप्यूटर काम में लेता है, तो डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 है वो क्या है? दोनों काम में लेता है। अगला प्रश्न देखिए, CRT किस में उपलब्ध है? CRT किस में उपलब्ध है? तो CRT है वो क्या है? मॉनिटर में होता है, मॉनिटर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रिंटर से प्राप्त आउटपुट कहलाता है, तो प्रिंटर से आउटपुट है उसको क्या हार्ड कॉपी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है, तो कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अगला प्रश्न देखिए, बाइनरी संख्या 11 व 1 का योग है, बाइनरी संख्या 11 व 1 का योग है, बाइनरी संख्या 11 व 1 का योग, तो बाइनरी संख्या 11 व 1 का योग क्या है? 100 रहता है, 100। अगला प्रश्न देखिए, किस युक्ति में भंडारण क्षमता अधिकतम है? किस युक्ति में भंडारण क्षमता अधिक है? तो भंडारण क्षमता है वो क्या? हमेशा से हार्ड डिस्क में ही होती है, हार्ड डिस्क। अगला देखिए, इंटेल पेंटियम 4 है, इंटेल पेंटियम 4 है, तो ये क्या? एक प्रोसेसर है, प्रोसेसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का निर्माण निम्न की मदद से होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का निर्माण निम्न की मदद से होता है, लॉजिक गेट, तार, पीसीबी, उपरोक्त सभी। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का निर्माण है वो क्या? लॉजिक गेट द्वारा होता है, लॉजिक गेट द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा, हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार है, हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार है। तो हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार 8 है, 2 है, 10 है या फिर 16 है। हेक्साडेसिमल में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, हेक्साडेसिमल का आधार है वो क्या है? 16 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी इकाई है, जीबी है, बाइट है, केबी है, एमबी है, तो सबसे बड़ी इकाई वो क्या? जीबी होती है, गीगाबाइट। यहाँ जीबी का मतलब है गीगाबाइट। सी भाषा का जनक है, सी भाषा का जनक है, डेनिस रिची है, जेम्स हार्वर्ड है, एल बार्क है, डेविड ह्यूम है। तो जो सी भाषा है उसका जनक है वो क्या है? डेनिस रिची है, डेनिस रिची। अगला संकेतक दिया हुआ है, ये संकेतक है वो हमें बताना है कि किसका है। तो ये संकेतक होता है डायरेक्टरी का, डायरेक्टरी का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डॉट मैट्रिक्स है, एक टेप है, प्रिंटर है, डिस्क है, ड्राइव है, डॉट मैट्रिक्स है। तो डॉट मैट्रिक्स है वो क्या है? एक प्रिंटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, GUI का विस्तृत नाम है, जनरल यूज्ड इंटरफेस, ग्राफ यूज्ड इंटरफेस या फिर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI का फुल फॉर्म है वो कहती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा, डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट करने की कमांड है, डॉक्यूमेंट को पूरा करने की कमांड क्या है? तो डॉक्यूमेंट को पूरा करने की कमांड इनमें से क्या है? CTRL+B है, CTRL+B। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राथमिक तथा एक्सटेंशन नाम अलग है, डॉट, हाँ ये लगभग क्या है? डॉट से ही अलग होता है, डॉट से। अगला प्रश्न देखिए, नॉर्टन एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस क्या है? वायरस है, वैक्सीन है या एंटीडोट है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा MS ऑफिस का भाग है? कौन सा MS ऑफिस का भाग है? MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS एक्सेस है। तो MS ऑफिस का भाग है वो ये क्या है? तीनों के तीनों हैं, यानी उपरोक्त डी। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल में एक्सटेंशन फाइल होती है, तो MS एक्सेल में फाइल है वो क्या? .xls होती है, .xls होती है, यानी ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जब डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करते हैं तो आप क्लिक करेंगे, जब डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो आप क्लिक करेंगे, तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या है? सेव का ही उपयोग होता है, सेव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गलत व्याकरण प्रदर्शित किया जाता है, गलत व्याकरण प्रदर्शित किया जाता है। तो जो गलत व्याकरण है वो क्या हमें कंप्यूटर हरी लाइन में दिखाता है, हरी लाइन में दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रोग्राम है, ये क्या है? MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है या फिर उपरोक्त सभी है। तो हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या MS पावर पॉइंट का ही उपयोग करते हैं, MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक कॉलम व एक रो से मिलकर बनी वर्गाकार आकृति कहलाती है, एक कॉलम व एक रो से मिलकर बनी वर्गाकार आकृति कहलाती है, विंडो, सेल या फिर वर्ग या फिर आयत। तो ऐसी आकृति क्या है? सेल कहलाती है, सेल।
अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर रीबूट होगा। प्रश्न देखिए ध्यान से, कंप्यूटर रीबूट होगा, कंप्यूटर रीबूट होगा। तो कंप्यूटर है वो क्या है, CTRL प्लस एल्ट प्लस टील यानी ए से क्या है, रीबूट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी फाइल की सामग्री को देखने की कमांड है, किसी फाइल की सामग्री को देखने की कमांड है, क्या कमांड रहती है, किसी फाइल की सामग्री को देखने की कमांड है, तो ये होती है ओपन, यानी ओपन द्वारा हम इस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, PWD का तात्पर्य है, PWD का तात्पर्य है, PWD का तात्पर्य यहाँ क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, या फिर प्रेजेंट वर्क डाटा है, या फिर पोस्ट वर्क डाटा है, या फिर पास्ट वर्किंग डाटा है। PWD का तात्पर्य यहाँ क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य डायरेक्टरी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य डायरेक्टरी होती है रूट, ट्री, सब डायरेक्टरी या फिर DIR, रूट, ट्री, सब डायरेक्टरी या फिर DIR। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य डायरेक्टरी है वो क्या होती है, रूट ही होती है, रूट। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा 4GL टूल है, कौन सा 4GL टूल है, तो 4GL टूल है वो क्या है, जावा है, जावा। अगला प्रश्न देखिए, वेब पेज हेतु सर्वमान्य भाषा जो प्रयोग में लाई जाती है, वेब पेज हेतु सर्वमान्य भाषा, तो ये क्या HTML ही होती है, ऐसी भाषा क्या है, HTML होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध सर्च इंजन है, प्रसिद्ध सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है, MSN है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो प्रसिद्ध इंजन है वो क्या, गूगल भी है, याहू भी है, MSN भी है, यानी सभी के सभी हैं। अगला प्रश्न देखिए, ई कॉमर्स में लेन देन होता है, तो ई कॉमर्स में लेन देन क्या है, वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वेब पेज देखने के लिए प्रोग्राम कहलाता है, वेब पेज देखने के लिए प्रोग्राम कहलाता है, तो वेब पेज हम किसे देख सकते हैं, ब्राउजर द्वारा देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, HTTP में H का आशय है, तो H से मतलब यहाँ क्या है, हाइपर होता है, हाइपर। अगला प्रश्न देखिए, सही ईमेल पता है, ये चारों के चारों क्या है, ईमेल एड्रेस दी हुई है, इनमें हमें देखना है कि सही ईमेल पता कौन सा होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से सही ईमेल पता है वो क्या, ram@gmail.com होगा, ram@gmail.com ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी फाइल के एक्सटेंशन में अधिकतम अक्षरों की संख्या होती है, किसी फाइल के एक्सटेंशन में अधिकतम अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। तो किसी फाइल के एक्सटेंशन में क्या अलग अलग अक्षरों की संख्या वो क्या, 3 होती है, 3। अगला प्रश्न देखिए, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम क्या है, CTRL प्लस V को काम में लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बने होते हैं चांदी के, सोने के, तांबा के, या फिर गिलास के। तो ऑप्टिकल फाइबर है वो क्या है, ग्लास के ही बने होते हैं, ग्लास के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वायरस है, प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मशीन है, या फिर प्रोग्रामर है। तो वायरस क्या है, एक तरह का प्रोग्राम ही होता है, प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल है, ईमेल है, ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक पत्र कई जगह भेजने के लिए प्रयोग होता है, एक पत्र कई जगह भेजने के लिए प्रयोग होता है, एक पत्र कई जगह भेजने के लिए प्रयोग होता है, क्या होता है, मेल मर्ज, मेल मर्ज, यानी मेल मर्ज होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक पत्र कई जगह भेजने के लिए होता है, तो ये क्या होता है, मेल मर्ज होता है, मेल मर्ज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी है, प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी है, तो प्रिंट हम किसे कर सकते हैं, CTRL प्लस P से करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंटर की को दबाने का चिन्ह है, इंटर की को दबाने का चिन्ह है, तो ये क्या है, ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा नेटवर्क स्ट्रक्चर नहीं है, इनमें से कौन सा नेटवर्क स्ट्रक्चर नहीं है। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है, स्टार भी होता है, रिंग भी होता है, और बस भी होता है, ये तीनों के तीनों होते हैं। होता कौन सा नहीं है, ऑक्टल नहीं होता है, ऑक्टल, यानी ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये क्या है, डेसिमल रूपांतर, इस संख्या दी गई संख्या का डेसिमल बताना है, तो ये हमें लगभग लोग याद रखना ही होता है। तो डेसिमल है क्या, 10 है, दी गई संख्या का डेसिमल 10 है। अगला प्रश्न देखिए, वाईफाई का आशय है, वाईफाई का आशय है वायरलेस फिडिलिटी,
वायरलेस फिडिलिटी, वायर नेट तथा फायर नेट, वायर तथा फायर या फिर विलफिल। तो वाईफाई का यहाँ से क्या है, वायरलेस फिडिलिटी है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट सेवा प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट सेवा प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट सेवा क्या है, डायल अप से, ब्रॉडबैंड से, लीज लाइन से या फिर उपरोक्त सभी से। तो इंटरनेट सेवा है वो क्या है, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेटवर्क सुरक्षा के लिए, अगला प्रश्न है, नेटवर्क सुरक्षा के लिए आवश्यक है पासवर्ड, एंटीवायरस, वायरस या फिर कनेक्शन। तो नेटवर्क सुरक्षा के लिए क्या है, पासवर्ड की आवश्यकता होती है, पासवर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नई फाइल बनाने हेतु कमांड है। नई फाइल बनाने हेतु कमांड है। नई फाइल बनाने की कमांड क्या होती है, न्यू होती है, न्यू, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, एमएस पब्लिशर या फिर उपरोक्त सभी। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। तो डेस्कटॉप में क्या है, ये तीनों की तीनों चीज़ें काम आती है, यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जो टेक्स्ट हर पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होता है, जो टेक्स्ट हर पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होता है वह क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है, हेडर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑक्टल प्रणाली का आधार है। ऑक्टल प्रणाली का आधार क्या, 8 होता है। ऑक्टल प्रणाली का आधार 8 होता है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना क्या कहलाता है। इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना क्या, चैटिंग होती है, चैटिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, www.yahoo.com है, एक फाइल का नाम है, ईमेल का नाम है, वेबसाइट का नाम है या फिर फोल्डर का नाम है। तो www.yahoo.com क्या है, एक वेबसाइट का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, बिट को कहते हैं, यानी 4 बिट को कहते हैं निबल, बाइट, बिट या फिर किलोबाइट। तो बिट को क्या है, निबल कहा जाता है, निबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंटियम 4 क्या है। पेंटियम 4 क्या है, प्रोसेसर है, मेमोरी है, मॉनिटर है या फिर कोई नहीं है। तो पेंटियम 4 है वो क्या है, एक प्रोसेसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अष्ट संख्या का आधार है। अष्ट संख्या का आधार है, अष्ट संख्या का आधार क्या, 8 ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, पॉइंटिंग युक्ति है। पॉइंटिंग युक्ति है, प्रिंटर है, माउस है, सीडी है, रैम है। तो पॉइंटिंग युक्ति है क्या है, माउस ही होती है, माउस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड में एमएस है। एमएस वर्ड में एमएस है, मिनी सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट मल्टी सिस्टम या फिर मल्टी सॉफ्ट। एमएस वर्ड में एमएस क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट को इंगित करता है, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल शीट में कितने कॉलम होते हैं। एक्सेल शीट में कितने कॉलम होते हैं, तो ये क्या है, 256 होते हैं, 256। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइल मेन्यू में विकल्प होता है। फाइल मेन्यू में विकल्प होता है। फाइल मेन्यू में विकल्प होता है, प्रिंट का, टेबल का, कट का, कॉपी का। तो फाइल मेन्यू विकल्प क्या है, प्रिंट का होता है, प्रिंट। नेक्स्ट में पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। पावर पॉइंट का क्या है, डॉट पीपीटी होता है। अगला देखिए, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या फिर स्टोरेज डिवाइस है। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, वोलेटाइल मेमोरी है, रैम है, रोम है, प्रोम है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जो वोलेटाइल मेमोरी है वो क्या होती है, रैम होती है, रैम। अगला प्रश्न देखिए, लाइट पेन है, एक आउटपुट डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है या फिर एक स्टोरेज डिवाइस है। तो लाइट पेन क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 KB का अर्थ है, 4 KB का अर्थ है, ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला ऑप्शन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, MS DOS, विंडो 98 या फिर उपरोक्त सभी। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, ये सारी की तीनों चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल है, एक्सचेंज मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, दोनों है या फिर कोई नहीं। तो ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न देखिए, HTML में एक्स है। HTML में एक्स इंगित करता है। तो HTML में एक्स क्या करता है, एक HTML में एक्स है क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अगला प्रश्न देखिए, HTML में एक्स है, HTML में एक्स है क्या है, एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल। अगला प्रश्न देखिए, HTML में डॉक्यूमेंट में कमेंट टैग काम में लिया जाता है, दिए गए चिन्हों में से क्या है, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, HTML में डॉक्यूमेंट में टाइटल टैग होता है, कॉन्टिनेंटर टैग, इम्पेटी टैग या दोनों या फिर कोई नहीं। तो टाइटल टैग है वो क्या है, कॉन्टिनेंटर टैग होता है, कॉन्टिनेंटर टैग। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, माइक्रो, मैनी, सुपर और मैक्रो। तो कंप्यूटर का प्रकार है वो क्या है, मैक्रो नहीं होता है, मैक्रो नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, CPU का भाग है, नहीं है, CPU का भाग नहीं है, CPU का भाग नहीं है, CU, ALU, CL या फिर मेमोरी। तो CPU का भाग है वो क्या है, CL नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, CPU से तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिवर्सल, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंबाइंड प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अगला प्रश्न देखिए, आजकल के कंप्यूटर किस पीढ़ी के, तो आजकल के कंप्यूटर क्या है वो 5वीं पीढ़ी के।
पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भाग कंप्यूटरों के एक भाग से दूसरे भाग को डाटा ले जाता है? निम्न में से कौन सा भाग कंप्यूटरों के एक भाग से दूसरे भाग में डाटा ले जाने का काम करता है? तो ये करता है बस। क्या करता है? बस काम करता है। चलिए प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। कौन सा भाग कंप्यूटरों के एक भाग से दूसरे भाग में डाटा ले जाने का काम करता है? तो ये क्या? बस ही होता है। एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। अगला प्रश्न देखिए, साधारणतः कंप्यूटर काम में लिए जाने वाला डेस्कटॉप है। क्या ये? माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर जो हर जगह मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन गणितीय व तार्किक गणनाओं में उपयोगी है? तो ये क्या? ALU होता है। ALU। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये क्या? DOS होता है। अगला प्रश्न देखिए, GUI का उदाहरण है विंडोज, डोस या दोनों? तो GUI का उदाहरण क्या है? विंडो होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन विंडोज एसेसरी है? MS एक्सेल, पेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर गेम्स? तो विंडोज एसेसरी है वो क्या है? पेंट होता है। पेंट। अगला प्रश्न देखिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी या फिर कोई नहीं, या फिर दोनों प्रकार की होती है? तो जो रैम है वो क्या है? प्राथमिक। रैम क्या है? प्राथमिक मेमोरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मॉनिटर है। मॉनिटर है क्या है? मॉनिटर इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है? तो इस प्रकार की मेमोरी है वो क्या है? रैम होती है। रैम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, आदेशों का समूह कहलाता है। आदेशों का समूह कहलाता है। तो जो आदेशों का समूह है वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखिए, WW से तात्पर्य है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वर्ल्ड या वेब वाइड वेब? तो WW से तात्पर्य क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल? इन तीनों में से एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो कौन सा है? गूगल नहीं है, क्योंकि गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। सर्च इंजन। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वेबसाइट का नाम आरंभ होता है। प्रत्येक वेबसाइट का नाम आरंभ होता है, तो ये क्या? WW से आरंभ होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन HTML का टैग नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में HTML का टैग है FTP, IFTP नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में डालना क्या कहलाता है? सर्चिंग, अरेंजिंग, सॉर्टिंग या फिर लिस्टिंग कहलाती है? आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में डालना क्या होता है? सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान को एक समान पत्र को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए उपयोग में लेते हैं, तो ये क्या होती है? मेल मर्ज होता है। ये तो मेल मर्ज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कमांड किसी डाटा की प्रतिलिपि बनाने के लिए काम में लिया जाता है? कौन सा कमांड किसी डाटा की प्रतिलिपि बनाने के लिए काम में लिया जाता है? ये क्या है? कॉपी होता है। कॉपी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन MS ऑफिस का भाग नहीं है? MS वर्ड, आउटलुक, एक्सप्रेस, पावर पॉइंट या फिर मीडिया प्लेयर? तो MS ऑफिस का भाग नहीं है वो क्या है? मीडिया प्लेयर नहीं है। मीडिया प्लेयर। बाकी ये तीनों के तीनों हैं। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। MS एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .XL, .XCL, .XLS, .XEL। तो MS एक्सेल का एक्सटेंशन है वो क्या होता है? .XLS होता है। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड के प्रत्येक पेज पर होता है हेडर, फुटर या ए वेब है दोनों या फिर कोई नहीं? तो MS वर्ड के प्रत्येक पेज पर क्या होता है? फुटर होता है। फुटर। अगला प्रश्न देखिए, WAN का द्योतक है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, WW एरिया नेटवर्क, वॉइस एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क है? तो WAN क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क तो होता है। ये क्या? एक नेटवर्क का ही प्रकार होता है। नेटवर्क का प्रकार होता है। तो ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।